बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो यूनिट 8 एनर्जी के आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है सोलर पावर एंड विंड पावर, जो कि दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। एंड साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सो सोलर पावर क्या है? एनर्जी जो कि हम सन से ऑब्टेन करते हैं उसे सोलर पावर कहते हैं। देयर आर सम सोलर पैनल्स, कुछ ऐसे सोलर पैनल्स हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सन से जो हीट आती है उसको एब्जॉर्ब करके उसको हॉट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स के वाटर को हीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज सोलर पैनल्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन एंड प्रोवाइड हॉट वाटर। यहाँ से हीट एनर्जी इस्तेमाल की जाती है और वो हीट एनर्जी इस्तेमाल की जाती है पानी को गर्म करने के लिए, हॉट वाटर जो है वो प्रोवाइड करने में। एंड देयर आर सम अदर सोलर पैनल्स जिन्हें हम सोलर सेल्स कहते हैं, जो कि कैलकुलेटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट विलेजेस में आपने देखा होगा सोलर सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये सोलर सेल क्या करते हैं? सनलाइट को यूज़ करते हैं और उस सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपके बुक के पेज नंबर 85 पे ये फिगर मेंशन है। यहाँ पे देखिए सोलर सेल्स हैं और यहाँ पे कैलकुलेटर में ये सोलर सेल यहाँ पे लगाया गया है। ये सोलर सेल्स क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो आजकल विलेज वगैरह की साइड पे अगर आप देखें, ऑब्जर्व किया होगा आपने कि इस तरह से सोलर सेल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि क्योंकि वहाँ पे धूप होती है दिन के टाइम पे, तो उस दौरान जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी, ये सोलर सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं एंड देन उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो जनरेटर्स का भी इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है ड्यू टू दीज सोलर सेल्स। और इसके अलावा ऐसे भी किया जाता है कि इन सोलर सेल्स के साथ बैटरी कनेक्ट की जाती है। दिन के टाइम पे क्या करते हैं सोलर सेल्स? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको उस एनर्जी को स्टोर करते जाते हैं उस बैटरी में एंड देन रात को फिर उस बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि रात के टाइम पे सनलाइट नहीं होती, तो दिन के टाइम पे जो सनलाइट होती है उसको स्टोर कर लिया जाता है उस एनर्जी को, और रात में फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज किया जाता है। इन सोलर सेल के एडवांटेजेस ये हैं कि दे डू नॉट पोल्यूट एयर, कोई पोल्यूशन नहीं कॉज करते, इससे कोई एयर पोल्यूशन नहीं होती। एंड वंस फिटेड, एक दफ़ा इसको अच्छे से फिट कर लिया जाए, फिक्स कर लिया जाए, तो इट नीड्स लिटिल अटेंशन, इसको कुछ थोड़ी बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है, उसकी केयर की ज़रूरत होती है एंड इट लास्ट फॉर ईयर्स। और अगर अच्छे से फुल अटेंशन उसको दी जाए तो उससे क्या होगा, उसको हम कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सोलर फर्नेस है। सोलर फर्नेस हमारे पास सोर्स है जिसके ज़रिए से सन एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है सोलर फर्नेस में? अ ह्यूज कनकेव मिरर, एक बहुत बड़ा साइज़ का कनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है, या उसकी जगह छोटे छोटे मिरर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको कनकेव शेप में अरेंज किया जाता है। सो आपकी बुक के पेज नंबर 85 पे ये फिगर है। इसमें देखिए स्मॉल मिरर्स अटैच किए हुए और उसको यूज़ करके कनकेव शेप में अरेंज किया हुआ है और ये लार्ज सोलर फर्नेस बनाया गया है। दिस इज़ द सोलर फर्नेस द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सबसे दुनिया का बड़ा सोलर फर्नेस है एंड इट इज़ इन द साउथ ऑफ फ्रांस। फ्रांस की साउथ वाली साइड पे ये प्रेजेंट है। इसमें सन एनर्जी को ट्रैप किया जाता है इसके थ्रू और उसको फिर यूटिलाइज किया जाता है। सोलर फर्नेस में हमारे पास या तो लार्ज साइज़ का एक ही कनकेव मिरर होता है बहुत बड़े साइज़ का, या फिर छोटे छोटे मिरर्स को अरेंज किया जाता है कनकेव शेप में। अब इनका क्या काम होता है? फोकस करना। सन से जो रेस आ रही होती हैं, सन लाइट आ रही होती है, उसको फोकस करती हैं एक स्मॉल एरिया की तरफ। जैसे कि आपने देखो होगा मैग्नीफाइंग ग्लास का हम इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो इस शेप में होता है, इस तरह से एक मिरर टाइप होता है, उसके साथ ये हैंडल अटैच होता है मैग्नीफाई करने के लिए। डेंटिस्ट वगैरह भी यूज़ करते हैं। इस मैग्नीफाइंग ग्लास को हम यूज़ करते हैं और एक पेपर लें साइड पे, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सनलाइट जो आती है उसको हम इस पेपर के एक पॉइंट पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, उसको फोकस करता है। और अगर आप देखें तो थोड़ी देर बाद पेपर का वो पार्ट जहाँ पे ये सनलाइट आ रही होगी, वो पार्ट जो होता है वो बर्न कर जाता है, क्योंकि वो हीट एनर्जी की वजह से बर्निंग हो जाती है पेपर की। इसमें हम ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास ये सनलाइट को, जो सन रेस आ रही हैं उसको इस एरिया की तरफ फोकस कर रहा था। तो इसी तरह से ये जो मिरर्स अरेंज होते हैं ये फोकस करते हैं सन रेस को
एक स्मॉल एरिया की तरफ, जिसको हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं। जब रेस फोकस होती हैं उस एरिया की तरफ, तो उस फोकल पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये है 3000। सो इतने जब लार्ज नंबर ऑफ मिरर्स अटैच होंगे, तो वो सब मिरर्स क्या कर रहे हैं, सन रेस को एक ही पॉइंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, एक ही साइड पे फोकस कर रहे हैं, और उस पॉइंट पे, उसको हम फोकल पॉइंट कह रहे हैं, उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस कर जाता है। अब ये क्या है, टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है। इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से ट्रैप किया जाता है और स्टोर किया जाता है, देन उसको इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हीट एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए, टू मेल्ट स्टील वगैरह अगर पिघलाना हो तो उसमें भी इस्तेमाल होता है इसका, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस हाइड्रोजन गैस को फिर एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल मीन्स बर्निंग के लिए, इसको बर्न करके फिर उसमें से हीट एनर्जी अगर प्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो सोलर फर्नेस में क्या हो रहा है, सन रेस को पहले ट्रैप किया जाता है एक फोकल पॉइंट की तरफ, और फिर उसको यूज़ किया जाता है। इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या है कि अगर क्लाउडी वेदर हो, बादल हो, तो उससे क्या होगा, सन रेस नहीं होगी, सन लाइट नहीं होती, सो वेरी लिटिल हीट और इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे पास हीट की प्रोडक्शन होती है, और रात को तो बिल्कुल ही सनलाइट नहीं होती, सोलर पावर अवेलेबल नहीं होती, सो देयर इज़ नो हीट प्रोडक्शन, कोई हीट हमारे पास नहीं होती और नो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम दिन के टाइम उसको स्टोर करके रख लें, बैटरीज को रिचार्ज करके रख लें, तो फिर उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है रात के टाइम। यूजेस इसके ये हैं कि वी कैन रिचार्ज बैटरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलर सेल्स के साथ बैटरीज कनेक्ट करके उनको रिचार्ज किया जाता है, और ये बैटरीज फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं टू पावर टेलीफोन्स, लाइट अप रोड साइंस। रोड के ऊपर जो डिफरेंट साइंस प्रेजेंट होते हैं उनको लाइट अप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पावर पार्किंग मीटर्स जो होते हैं, वहाँ पे लाइट ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं दीज बैटरीज, जिनको रिचार्ज किया जाता है बाय यूजिंग सनलाइट। नेक्स्ट है हमारे पास विंड पावर। विंड कहते हैं तेज़ हवा के चलने को। सो इट इज़ अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लीन फॉर्म है एनर्जी की, मीन्स के ये पोल्यूशन वगैरह, ये वेस्ट गैसेस नहीं प्रोडक्शन होती इसके थ्रू इसकी। एंड लोकेशन क्या है, विंड पावर्स में हमारे पास डिफरेंट विंड टर्बाइन सेट किए जाते हैं। इस तरह से ये फ़ैन शेप में होते हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो ये क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, उससे टर्बाइंस रन करते हैं। टर्बाइंस के साथ जनरेटर्स अटैच होते हैं। टर्बाइंस रन कर जब होते हैं तो उससे जनरेटर्स चलते हैं। जनरेटर्स चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो इस तरह से फॉर्म होता है पूरा, जिसे विंड फॉर्म कहा जाता है, और विंड फॉर्म में विंड टर्बाइंस सेट किए जाते हैं लार्ज ग्रुप्स में। और लोकेशन क्या है, इनको ऐसी जगह पे प्लेस किया जाता है जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, जो विंडी एरियाज होते हैं जहाँ पे तेज़ हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड। इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा चाहिए होता है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये। दे कैन बी डैमेज्ड बाय स्टॉर्म्स। अगर स्टॉर्म्स हो, तूफ़ान वगैरह हों, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स वगैरह हों, तूफ़ानी वेदर हो, तो उससे क्या होगा, इनके डैमेज होने का ख़तरा होता है। ऑलरेडी इतने एक्सपेंसिव होते हैं, तो डैमेज हो जाएं तो बहुत इससे नुकसान ज़्यादा होता है। सो एंड दे आर ऑल्सो नॉइजी। जब तेज़ हवाएं चलते हैं और इससे ये फैंस जब रोटेट करते हैं तो उससे बहुत नॉइज़ भी प्रोड्यूस होती है, विच कैन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। एंड दे आर डेंजर टू बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ। जब ये तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये फ़ैन की तरह रोटेट करते हैं, जिससे बर्ड्स वगैरह जो वहाँ पे फ्लाई करते हैं या अदर वाइल्ड लाइफ जो उनके लिए ये डेंजरस होता है। नाउ कम टू पेज नंबर 93, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। वाटर एट द टॉप ऑफ अ हिल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। वाटर है हमारे पास हिल के टॉप पे, उसके पास उस दौरान उसमें जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। वेयर एंड हाउ डज द वाटर गेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो वेयर कहाँ से एंड कैसे वाटर के पास ये एनर्जी आती। सो इसकी रीज़न है द सोलर एनर्जी ऑफ द सन कॉजेज रेन। सोलर एनर्जी जो सन की होती है उससे रेन आती है। द रेन प्रोवाइड्स वाटर टू रिवर्स। रेन का जो वाटर है वो जाता है रिवर्स में एंड हिल्स में। द वाटर हैव पोटेंशियल एनर्जी। वाटर टॉप ऑफ द हिल प्रेजेंट है, हाइट पे प्रेजेंट है, तो हाइट पे प्रेजेंट होने की वजह से उसमें एनर्जी है जो है कि पोटेंशियल एनर्जी है।
हाइट पे जब भी कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो उसमें जो एनर्जी की फॉर्म होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी। सो जो रेन वाटर आया है, पानी, बारिश का पानी जो शामिल हुआ इनमें, इसमें तो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी ड्यू टू हाइट भी प्रेजेंट होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स ऑफ द डैम्स वगैरह में इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और पावर जनरेट की जाती है जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक सोलर पावर एंड विंड पावर, दैट्स ऑन पेज 85 to 86. राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।